अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय यूनियन रहनुमाओं से मुलाकात की है। इस मौके पर ट्रंप ने यूक्रेन को 20% छोटा नक्शा दिखाते हुए मुमकिन अमन मुआहदे के खदोखाल पर बात की और कहा कि 6 जंगें ख़त्म कराई हैं, ये कोई आसान काम नहीं था। ट्रंप ने जंग बंदी की शर्त के बगैर बराह रास्त अमन मुआहदे पर जोर दिए, जिससे यूरोपीय रहनुमाओं ने मोहतात रद्द-ए-अमल उन्होंने इस पे जाहिर किया, जबकि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने मुलाकात को अहम करार दिया। दूसरी जानिब रूसी सदर पुतिन और ट्रंप के दरमियान फ़ोन पर 40 मिनट तवील गुफ्तगू भी हुई है। मॉस्को पहले ही यूक्रेन में नेटो की तैनाती को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुका है। ऐसे में क्या ट्रंप रशिया और यूक्रेन को अमन मुआहदे की मेज़ पर लाने में कामयाब हो जाएंगे, और क्या जंग है 2022 से जारी ये वाकई इसमें भी अब हमें सीज़ फायर के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू नज़र आएगा? एहतशाम साहब, आपका तज्जिया किन शराइत पर हम देख सकते हैं कि ये जंग रुकवाने में भी ट्रंप साहब कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि अब ये कल जब मुलाकात हुई है तो ट्रंप साहब ने सहाफ़ियों से बात करते हुए ये भी बताया कि रशिया, यूक्रेन और यूएस के दरमियान एक सैफ फरीकी मुलाकात होने जा रही है और उसमें वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ब्रेक थ्रू हो जाएगा। हमने मेरा ख्याल है किसी हद तक तो ब्रेक थ्रू हो गया, ये बात माननी पड़ेगी। जिस तरीके से आपने इतनी फ्लरी ऑफ डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ देखी हैं, 5-6 यूरोपियन ममालिक के सरबराह पहुँचे हैं, यूक्रेन के सदर हमरा, और वहाँ जाके पहले उन्होंने यूक्रेन की एम्बेसी में आपस में गुफ्तगू की, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप से जो बातें की हैं, और फिर आपने देखा कि वापस आने के बाद कल के फिर जिस तरह आपस में बातचीत हो रही है, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने आपने देखा एक मीटिंग की है बाकी लोगों के साथ अपने जूम के थ्रू और बाकी उसके थ्रू वर्चुअल मीटिंग की है। उससे लगता है कि मामलात आगे बढ़ गए हैं। लेकिन अब 2 चीज़ों पे अब एक बात तो माननी पड़ेगी। ज़ेलेंस्की तो कहता था मैंने किसी सूरत में प्रेसिडेंट पुतिन से नहीं मिलना, अब वो मानने के लिए तैयार हो गए। एक दूसरा ब्रेक थ्रू ये है कि वो कहते हैं 20 से 25% हिस्सा यूक्रेन अपना छोड़ने के लिए तैयार हो गया। फॉर्मली इसमें बाद में बात होगी। दूसरा ये है कि वो जो बहुत उनका था कि 2014 में क्रीमिया का जो इलाका उसने कब्जा किया था, वो उनका क्लेम अपना छोड़ने जा रहे हैं यूक्रेन। इसका मतलब ये है कि कुछ थोड़ा स्वैप होगा, कुछ चीज़ें जो है ना, थोड़ा सा इलाका जो है ना रशिया उनको दे देगा, बाकी ज़्यादा इलाका इनको मिल जाएगा। अब असल बात है कि जो मेरा ख्याल है जो रूस के लिए थोड़ी सी एक परेशानी हो सकती है, उसके लिए मसला हो सकता है, थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। पहली तो बात है कि डे 1 से प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो कहते हैं मैं ज़ेलेंस्की को सदर नहीं मानता, लिहाजा अब क्या वो पोजीशन लेंगे, उनको मिलना पड़ेगा। अब ज़ाहिर चीज़ें तय हो रही हैं, कहा जा रहा है स्विट्ज़रलैंड में मीटिंग होगी और उसको प्रेसिडेंट ट्रंप भी ज्वाइन करेंगे ज़ेलेंस्की और पुतिन की मीटिंग में। अब देखना चाहिए कि वहाँ पे उनका स्टैंड क्या होगा रशिया का। लेकिन जहाँ से रशिया, जिस तरह चाइनीज़ आपने देखा फॉर्मर मिनिस्टरों के जरिए बातचीत करते हैं, मैं अगले दिन सुन रहा था जो उनके एक डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर रशिया की बात कर रहे थे, ज़ाहिर है वो रूस की बात ही कर रहे होते हैं। उनकी बात का मतलब है कि वो रशिया की बात कर रहे हैं, रशियन फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि जी हमारे ख्याल में ज़ेलेंस्की ने बहुत कुछ छोड़ दिया है, तो अब नतीजतन ये जो अब बात हो रही है कि जी सीज़ फायर से ज़्यादा आगे पीस एग्रीमेंट की तरफ जाना चाहिए, वो उस तरफ मामला जाएगा। एक बात अब जो रशिया के लिए थोड़ी सी अनएक्सेप्टेबल हो सकती है, उस पर देखना यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपना कितना जोर लगाते हैं। वो ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि अगर आपने वाकई सिक्योरिटी गारंटीज देनी है, उसका तरीकाकार क्या होगा, वो उसको किस तरीके से आगे लेके जाना है, क्या बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे कि बाकी यूरोपियन ममालिक की और यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस वहाँ जाएंगी, इसकी वो इजाज़त देगा पुतिन, ये थोड़ा सा एक मसला है। अब ये है कि अगर इनकी तीनों की मीटिंग हो जाती है तो मेरा ख्याल इनिशियली 50-60% तो एग्रीमेंट, इसका मतलब हो गया कि ट्रंप जाके बैठेंगे बीच में, दोनों में बैठेंगे और थोड़ा थोड़ा अपना नुक्ता से पीछे हटेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।